साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अन्य पार्टियों के जो भी मुख्यमंत्री हैं उनको जेल भेजना क्यों चाहते हैं। क्या भाजपा 2024 को चुनाव को लेके डरी हुई है या वह चाहती है कि इस बार विपक्ष की एक भी सीट ना निकले। तो चाचा जी, जो भाजपा है, जैसे राम मंदिर का मुद्दा अभी तक चल रहा था, तो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, राम मंदिर के कारण जो है भाजपा फिर से चुनाव में 2024 में जीत लेगी। तो आखिर एक क्या बात है कि जितने विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं अन्य पार्टियों के, भाजपा को छोड़ के, आखिर सबको जेल भेजना क्यों चाहते हैं? सही बात ये है, जैसा कि अभी आपने बताया कि लोग कह रहे हैं, तो लोग नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी फिर जीत लेगी। बीजेपी कह रही है और उनकी मीडिया कह रही है कि बीजेपी फिर से सत्ता जीत लेगी। वास्तविकता ये है कि राम मंदिर के नाम पर जो कुछ होना था वो हो चुका है और हिंदुस्तान की आवाम, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जिसका राम मंदिर से कुछ भी लेना देना नहीं है, आस्था के नाम पर जितना भी इनको करना था इन्होंने कर लिया। हकीकत में ज़िंदगी जो चलती है वो आस्था के नाम पर नहीं चलती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अभी जल्द ही कल परसों की बात है, आप देख लीजिए कि राम भद्राचार्य जी जो बोल रहे थे कि जो राम का नाम लेगा राम मंदिर जाएगा, उसको जो है अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे पता है कि आज वह आइम्स में देहरादून गए हुए हैं भर्ती होने के लिए। तो अगर आस्था थी और सब चीज़ ठीक था तो उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों वह किसी राम मंदिर में या किसी दूसरे मंदिर में क्यों नहीं गए? अपना इलाज क्यों नहीं करवा लिया उन्होंने? इसलिए ज़िंदगी की हकीकत जो है वह केवल आस्था के नाम पर नहीं बल्कि हकीकत के नाम पर चलती है, जहाँ पे आदमी को रोजी रोटी की ज़रूरत पड़ती है, रोज़गार की ज़रूरत पड़ती है। और जिसको अपने शासन काल में जब से 2014 से मोदी जी आए हैं, उन्होंने पूरी तरह से नवयुवकों को बेरोज़गार कर दिया है, उनकी रोजी रोटी छीन ली है। इसलिए आम जनमानस त्रस्त है और राम मंदिर के नाम पर उनको वोट देने वाला नहीं है। दूसरी बात, वह मतलब जो भी विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उनको जेल डालना चाहते हैं। तो ये बात सही है कि सबको वो अपने ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, प्रशासनिक उसमें फंसा करके लोगों के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं लोग सरेंडर कर दें और हम फिर से सरकार बना लें। जबकि उनको ये पता नहीं है ये हिंदुस्तान की भूमि है और यहाँ पर महात्मा गांधी जैसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने पूरे अंग्रेज़ों की हुकूमत को पलट के रख दिया है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। लालू यादव जैसा नेता जो आज तक मैदान में डटे हुए हैं और उन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने गलत काम करके जो है उनको फंसाया और आज भी ईडी और सीबीआई तमाम उनके पीछे लगाए हुए हैं। पूरा मैं कह सकता हूँ कि पूरी न्याय व्यवस्था जो है, चूँकि वो मोदी के कब्जे में आ गई है, इसलिए वो चाहते हैं कि सबको डरा के धमका करके अपने पक्ष में कर लें। ऐसा होने वाला नहीं है। उनके मुंह पर करारा तमाचा तो यही है कि आप देख लीजिए कि झारखंड की सरकार, जिसको इन्होंने हेमंत सोरेन को अभी गिरफ्तार करवाया, उसके बाद भी उनको सोच रहे थे कि यहाँ पे हम अपनी सरकार बना लेंगे तोड़ फोड़ करके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। आज उन्होंने बहुमत साबित कर दिया विधानसभा में। उसी प्रकार से आप ये देखिए कि 28 तारीख को नीतीश ने जो है इस्तीफा दिया और एनडीए के साथ गए, फिर भी अभी तक उनको बहुमत साबित करने के लिए इतना टाइम दिया जा रहा है, जबकि झारखंड में केवल 5 दिन के अंदर ही आप देखिए कि वो गिराए और उधर बहुमत साबित करने के लिए कहा गया और स्पष्ट रूप से आज 47 मत उनके पक्ष में पड़े और उन्होंने जो है अपना बहुमत साबित कर दिया। तो यही बात यहाँ पर क्यों लागू नहीं होती है? नियम कानून एक होने चाहिए, सारी जो संविधान एक है तो नियम कानून भी एक है। हिंदुस्तान की जनता जबकि अब पढ़ी लिखी है, जागरूक है और लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी क्या चाहते हैं। उनकी चाही हुई बात अब संभव नहीं है। और अभी उन्होंने संसद में एक बात सबको राम राम कही थी। राम राम कहने का मतलब होता है कि वो आदमी जब विदा लेता है तो अपना राम राम बोलता है। तो अब उनके विदाई का समय आ गया है और इसीलिए उन्होंने संसद में राम राम बोल दिया है। एक हैं हेमंत सोरेन और एक हैं हेमंता विश्व शर्मा। तो हेमंता के ऊपर बहुत बड़ा आरोप था कि उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला, हज़ारों करोड़ का घोटाला किया है। और हेमंत सोरेन के ऊपर
30 करोड़ रुपए का घोटाला लगा है, जैसा कि ईडी कह रही है या जैसे न्यूज़ में जैसे आ रहा है। तो हेमंता जो है विश्वकर्मा हेमंता, वो असम के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा से हैं, उनको ईडी नहीं बुलाती है, और हेमंत सोरेन जो कि आदिवासी हैं, इनको ईडी क्यों बुलाती है? बिल्कुल अस्पष्ट बात है कि चाहे जितना हिंदुस्तान का भ्रष्ट नेता हो, अगर उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में एक मान्यता है कि जब आदमी पाप धोने के लिए गंगा चला जाता है और नहाता है तो कहते हैं लोग पाप धुल जाता है। उसी प्रकार से जो भी आदमी चाहे जितना भ्रष्टाचारी हो, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसके पाप धुल जाते हैं। अगर वो बीजेपी में नहीं जाता है, यही बीजेपी जो है हेमंता शर्मा के उस पर जो है बहुत सारे आरोप लगाए थे, और जब से वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी में हैं, उनके सारे आरोप धुल गए हैं। और बिना किसी आरोप के, बिना किसी प्रमाण के आप देख सकते हैं, पूरी हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि केजरीवाल को ये फंसा रहे हैं और उनको अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं, उनको भी जेल भेजना चाहते हैं। और पर डे जो है आप देखिए कुछ न कुछ उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, दिल्ली की सरकार को गिराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जबकि ऐसा होने नहीं पाएगा। इनकी बातें जो हैं वो पूरी तरह से पब्लिक इनके छलावे में आने वाली नहीं है। और ये चाहे जितना जो कर लें, जो आदमी दिल से साफ़ है, आज तक साफ़ सुथरी राजनीति की है, तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ जितने भी भ्रष्टाचारी हैं और जितने भी गमन घोटाले जो भी हैं, वो सब बीजेपी में ही हैं। अभी आपने देखा होगा नित्यानंद स्वामी जो है वो रेप का केस था और बरी हो गए। इसी प्रकार से गुजरात वाले मामले में। अच्छा, ये बताएं, यह सारी चीज़ें नीतीश कुमार पर क्यों नहीं लागू होती? डरपोक नेता हैं क्या नीतीश कुमार? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अभी तक उन्होंने जितनी लंबी पारी राजनीति में खेली है, एक साफ सुथरी राजनीति उनकी रही है। इस प्रकार से चार्जेज उनके ऊपर तो नहीं लगे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि कोई गोट तो उनकी फंसी है, और जिसको मोदी जी वो नस दबा रहे हैं और उनके बहकावे में नीतीश जी आए हुए हैं। नहीं तो जितना बड़ा इंडिया गठबंधन पूरा अमली जामा पहनाने वाले नीतीश जी हैं, और उनसे लोगों को बड़ी अपेक्षा थी। और मैं समझता हूं कि अगर नीतीश जी इसमें होते तो कहीं न कहीं ये चांसेस थे कि हो सकता है वो भारत के प्रधानमंत्री बनते। लोग उनमें ऐसा कुछ देख रहे थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल नीतीश जी ने की है, जो उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ करके जो है एनडीए में जाके अपना शामिल हुए हैं। और ये मैं समझता हूँ कि उनकी अंतिम पारी है। इसके बाद उनका राजनीतिक दफन हो जाएगा पूरी तरह से। वो किसी प्रकार से राजनीति करने लायक नहीं बचेंगे। आम जनमानस की निगाह में वो खलनायक साबित हो गए हैं। नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में पास हो जाएंगे, आपको ऐसा लगता है? नहीं, पास तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब आदमी जनमानस की निगाह में गिर जाता है तो वो चाहे जो कुछ भी कर ले। उनकी पार्टी के लोग बगावत कर रहे हैं, बिहार की जनता में उनकी जो इमेज थी वो पूरी तरह से डाउन हो गई है। केवल बीजेपी के लोग और मीडिया के लोग ये साबित करने में लगे हैं कि नीतीश जी जो है वो फ्लोर टेस्ट में पास हो जाएंगे। अगर कुछ दिग्विजय नहीं होती, कुछ षड्यंत्र नहीं होता, तो अभी तक उनको जो है इतना लंबा समय जो दिया गया है फ्लोर टेस्ट पे अपना बहुमत साबित करने के लिए, तो इतना समय नहीं देना चाहिए था। जैसे झारखंड में जो है दिया गया और तुरंत उन्होंने पास करके दिखा दिया, क्योंकि उनके पास बहुमत था। उसी प्रकार से नीतीश के सामने भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लालू यादव ने नीतीश को एनडीए गठबंधन में इसलिए भेजा है जिससे कि उनकी जो सीट शेयरिंग वाला मामला था, अगर इंडिया गठबंधन में होते हो तो आधी आधी सीटें राजद और जदयू में बढ़ जाती। अब जो सीटें बटेंगी वह बीजेपी और जेडीयू में बटेंगी। तो क्या यह षड्यंत्र लालू यादव नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा मेरी समझ से तो बाहर की बात है, ऐसा नहीं है। वास्तव में जो चाल है, जो मेरी समझ में आता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको अपने साथ इसलिए मिलाया है कि जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, चूँकि ईवीएम की गड़बड़ी प्रशासनिक स्तर को बिना मिलाए नहीं की जा सकती है, और जब सरकार नीतीश और लालू जी की थी तो प्रशासनिक स्तर पर यह गड़बड़ी
नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है कि अब प्रशासन पूरी तरह से बीजेपी और नीतीश के हाथ में, बीजेपी और नीतीश के हाथ में है। इसलिए वो जो भी चाहेंगे, ईवीएम जो बदली जाती है, ईवीएम में तमाम प्रकार की वो जो गड़बड़ियाँ की जाती हैं, वो प्रशासन को मिला करके किया जा सकता है। और बिहार की बहुत सारी सीटों पर लोकसभा में ये अपनी जीत दर्ज करेंगे, ऐसा इनका मानना है। इसलिए इन्होंने गठबंधन किया हुआ है, मेरा ऐसा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद।